नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन इंडिया टीवी। मैं हूं आशीष राय। इस समय हम लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे हैं और काफ़ी जनसंख्या में यहाँ दर्जनों की संख्या में पब्लिक एकत्र हुई है और किस कारण से हुई है हम जानने की कोशिश करेंगे और कैमरे के माध्यम से आपको रूबरू भी कराएंगे। क्या मामला है जानने की कोशिश करेंगे, क्यों आए हैं यहाँ पे, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। आइए हम बात करेंगे, कुछ ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनसे। क्या नाम है भाई साहब? उमेश कुमार श्रीमान जी मेरा नाम है। ग्राम सभा दुरासी के रहने वाला हूँ, थाना चौरी और तहसील औराई, जनपद भदोही। आज पुलिस अधीक्षक यहाँ आए हैं, क्या मामला है? 21 तारीख का एक दिन था। 21 तारीख को शाम को लगभग 8 या 9 बज रहा था। तो हमारे थाना SHO साहब ने हमको फ़ोन किया कि उमेश तुम कहाँ हो? हम कहें हम अपने घर पे हैं महोदय जी। तो बोले कि तुम इधर सड़क पे आओ। हम कहा साहब इतनी रात को हमको सड़क पे आप बुला रहे हैं और गांव का माहौल इस समय सही नहीं चल रहा है। तो कह रहा है कि हमको ज़्यादा सिखाओ मत, अब सड़क पे आओ। तो हम कहा हम नहीं, सड़क पे हम नहीं आ पाएंगे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। हाँ, तो कहने लगे ठीक है, तुम जो है नेतागिरी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। हम कहा अगर हमारा जो है न आना नेतागिरी है तो वही समझिए श्रीमान जी। तो ये सब कह के इसके बाद कहने लगे कि हमको सुनने में आया है कि गांव में जो है विवादित ज़मीन पे प्रतिमा, बाबा साहब का प्रतिमा जो है रखा जा रहा है, या रखने वाले आप लोग हो। तो हम कहें कि इस तरह का आपको जो भनक लगा है या किसी ने आपको कान भरा है, ये गलत है, मिथ्या है। हाँ, तो कहने लगे अगर रखा गया, बाबा साहब की मूर्ति अगर रखा गया तो घसीटते हुए लेके जाएंगे। तो हम कहा ठीक है, अगर आपको इसमें अच्छा लगे तो वहीं करिएगा। तो यहीं पे बात को भी ख़त्म हो गया। इसके बाद 22 तारीख को हमारे जो है थाने का जो है SI साहब हमको फ़ोन किए लगभग 1-1:30 बजे दिन में। क्या नाम है SI साहब का? SI साहब का नाम है कुछ राय करके हैं, राय करके हैं, और एक उनके साथ यादव थे, दोनों लोग आए। और हाँ, भरत राय थे और एक यादव जी थे। हाँ नहीं, अब पता नहीं सर क्या नाम था। तो दोनों लोग थे, आए और इसके बाद हमको बुलाएं कि उमेश आप कहाँ हैं? हम क्या सर हम घर पे हैं। तो बोले कि मौके पे आइए। हम कहा मौका कहाँ सर? मौका तो यहाँ बहुत ज़्यादा मौका है, एक जगह नहीं मौका है, बहुत मौका है। तो कहें कि जो है मेन जहाँ विवाद आज का मैटर है वहाँ पे आइए। हम कहा ठीक है, गांव में दो मेन मौका चल रहा है और पहले मौके पे हम आ जा रहे हैं। तो कहा ठीक आइए। तो हम लोग पंचायत भवन पे हम आए तो गांव वाले भी पीछे पीछे आ गए हैं। इसके बाद हम लोग बैठ के 2-4 मिनट वेट किए, तब इसके बाद दोनों लोग आए। तो इसके बाद बोले कि हम आप लोग का जो है जानकारी चाहते हैं, हम अभी नया SI आए हैं तो हमको जानकारी चाहिए। तो हम कहा ठीक है सर, जानकारी चाहिए तो हमारे गांव के लोग कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं कि हमारे आप में क्या वार्तालाप हो रहा है, सही है कि गलत है, एक रिकॉर्ड होगा। तो कहने लगे नहीं ये गलत बात है, हम तुमसे प्रेम से बोल रहे हैं तो उसमें कुछ इस तरह का जो है वीडियो मत बनाओ। हम कहा श्रीमान जी इसी तरह का हम जो है सहूलियत करते हैं और हमारे साथ अत्याचार हो जाता है। कह रहा नहीं तुम ज़्यादा मत बोलो, जो हम कह रहे हैं वो करो। हम कहा ठीक है, अगर उसको आपको इसी में खुशी है ठीक है। तो इसके बाद काफ़ी आधा घंटे तक हमारा उनका जो है पूछने लगे कि क्या मैटर है। हम कहा गांव में सर 3 बार आवंटन हुआ है, कृषि आवंटन हुआ है, एक बार में 12 आवंटन हुआ है, जिसमें से 3 जो है LMC के सदस्य चमार हैं उनको हुआ है और 9 जो है ब्राह्मण हैं, जो जिसमें से पूर्व प्रधान त्र्यंबक त्रिपाठी के घर ही में 5 लोगों को आवंटन हुआ है, लगभग जो है 3.5 बीघा। तो 3.5 बीघा में हम लोग जो है 4 लोगों का नाम जो है पट्टा मनसूख के लिए दाखिल कर दिए थे। तो DM महोदय ने 4 लोगों का पट्टा मनसूख कर दिया। 4 ही लोग का डाले थे और 4 ही लोगों का निरस्त कर दिया। किसका डाले थे? उसमें डाले थे विवेक त्रिपाठी थे, और इसके बाद जो है सविता देवी, और इसके बाद आशा देवी और मीरा देवी, 4 लोगों का पट्टा DM साहब ने निरस्त कर दिया। क्यों निरस्त कर दिए? इस जो हमारा जब पट्टा जो है ADM, 4 लोग सामान्य कास्ट के थे कि आपके SC कास्ट के? नहीं, 4 ब्राह्मण हैं और पूर्व प्रधान के सगे भाभी और भतीजा है। और इसके बाद जबकि पूर्व प्रधान त्र्यंबक त्रिपाठी हैं, उनके पिताजी और उनके भाइयों का पूरा अगर देखा जाए ज़मीन का तो लगभग 40 बीघे के लगभग है, 35-40 बीघा का है। और हमारे पास उसका खतौनी भी है, ऐसा नहीं हवाई में हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑन द पेपर हमारे पास रिकॉर्ड है। तो इसके बाद सब 12 का नाम उनको नोट कराएं। इसके बाद दूसरा आवंटन हुआ है जिसमें 37 लोगों का हुआ है। 37 में भी प्रधान जी के अपने घर में 2-3 लोगों का हुआ है। और इसके बाद वर्तमान प्रधान जो हैं उनको भी आवंटन हुआ। प्रधान कौन है? वर्तमान प्रधान है गणेश तिवारी।
और पूर्व प्रधान है त्र्यंबकनाथ त्रिपाठी। तो इस तरह का यही सब बताने लगे। और इसके बाद 3 आवंटन हुआ है, तीसरे में जो है 53 लोगों को आवंटन हुआ है। तो ये सब हम लोग नोट करा रहे थे, तब तक अचानक से आ गए हमारे श्रीमान जी जो है थाना प्रभारी SHO। हाँ, और आए तो इसका नाम है थाना प्रभारी SHO, अभी उनका नाम राम शरीफ गौतम है, ठीक है। तब जैसे आए तब इसके बाद आए तो कहें उमेश कौन है, हम कहें श्रीमान जी हम हैं। तो कह रहे हैं कि अच्छा तुम्हें बहुत ज़्यादा नेतागिरी करना, इधर आओ। तो हम कहें ठीक है आ रहे हैं सर। इसके बाद कहें कि इसके बाद जब कहें कि तुम हमारे साथ जो है जब फ़ोन किए तो तुम हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। हम कहा श्रीमान जी अगर रात को नहीं आए तो ये बदतमीजी अगर आपको लग रहा है इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। तो बोले कि अच्छा चलो इधर आओ। तो आपने कोई बदतमीजी किया था क्या? नहीं, बदतमीजी नहीं किया था सर। हमारी इतनी औकात है कि उनसे बदतमीजी कर लेंगे जी। हाँ हमारे। तो इसके बाद तो फिर इसके बाद बोले चलो इधर आओ। इसके बाद तो सब महिलाओं को भगाने लगे, भाग जाओ यहाँ से, सब तुम लोग यहाँ क्यों आई हो। तो हम कहें कि श्रीमान जी अगर महिलाएं नहीं रहेंगी तो हम भी बात नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं ज़्यादा तुम उड़ रहे हो। हम कहा ज़्यादा उड़ नहीं रहे हैं, जब ये गांव समाज का सबका मैटर है तो सब रहेंगे तभी तो जानेंगे। और अकेले हम रहेंगे तो पता चला मार पीट के खून खान के फेंक दे और जाके बोला कि जौन बा उल्टा सीधा रिपोर्ट लगाई दे। तो हम कहा नहीं, सब रहेंगे तभी हम बात करेंगे। तो इसके बाद फिर इसके बाद हमारे गांव के लोग वीडियो बनाने लगे। जब वीडियो बनाने लगे तब इसके बाद गुस्साई के मोबाइल तुरंत छुड़वा लें। तो एक बाद हमारे गांव के लोग कहने लगे भाई वीडियो बनाने से इसमें कोई गलत बातचीत हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो जाहिर सी बात है ग्राम सभा के जो नागरिक हैं और थाना प्रभारी के बीच में हो रहा है। और इसके बाद जो है मौके पर हो रहा है। तो इसके बाद नहीं दे रहे थे मोबाइल, लेकिन हम लोग जो है रिक्वेस्ट करके मोबाइल किसी तरह से लिए। इसके बाद जब वो मोबाइल दे दिए तब इसके बाद तो फिर इसके बाद हमारा उनका जो है कागजी तौर पर बात होने लगा। तो पूछे कि क्या मैटर है। हम कहा त्र्यंबक त्रिपाठी जो है जो ये आवंटन निरस्त हो गया है, इसके बाद मैटर चला गया है बोर्ड में। तब ये जोत बो रहे हैं क्यों? अगर जोत ही बो रहे हैं तो निरस्त होने का क्या मतलब है इनका। तो कहने लगे तुम ये बातें मत करो हमारे सामने। तो हम कहा श्रीमान जी तब क्या कहें। तो हम कहा कि जो है एक डाटा नंबर है 621, उसमें जो है उनका जबकि ज़मीन नहीं भूधरी है फिर भी उसमें ज़बरदस्ती वो जो है पंपू सेट का बोर करा रहे हैं। तो उसका जो है हम लोग जो है गांव वाले ने विरोध किया। गांव वाले ने लेखपाल महोदय, कानूनगो साहब को, इसके बाद जो है तहसीलदार, SDM, DM तक को सबको सूचना दिए। तो मौके पे जो है वहाँ पे लेखपाल गए। तो लेखपाल साहब देखे कि जो है सचमुच जो है पैमाइश किए तो लग रहा है कि गलत है। तो उन्होंने रोक दिया, कहा कि आप यहाँ पे जो है जब आपका पेपर नहीं है तो आप यहाँ पे ये काम नहीं करेंगे। तो वो रुक गए। जब लेखपाल महोदय चले गए तो फिर काम को चालू कर दिए। तो हम लोग गांव वाले फिर इसके बाद जो है SDM तहसीलदार को फिर फ़ोन करने लगे। तो इसके बाद फिर SDM ने बोला कि इस समय जो है कानूनगो और नायब तहसीलदार जा रहे हैं। तो वो लोग आए मौके पे आके पूरा ब्यौरा आधा घंटा तक कर लिए। हम लोग वहाँ पे नहीं गए। इसके बाद हम लोग को बुलाया गया कि आइए जो है। तो इसके बाद सुनील कुमार को बुलाया गया कि सुनील कुमार आप आइए। तो सुनील कुमार है कौन? सुनील कुमार हैं इधर कहीं हैं। सुनील कुमार कौन है? सुनील कुमार ये हैं, इधर आइए। सुनील कुमार को बुलाया गया। तो सुनील कुमार हम लोग जो है मौके पे गए। तो इसके बाद जब मौके पे गए इसके बाद नायब तहसीलदार ने बोला कि वो इधर आओ। तो हम कहा ठीक है सर हम आ रहे हैं। तभी से 1 मिनट के वीडियो बना ली मौके का। सुनील कुमार किस पद पे हैं कि उनको बुलाया गया? सुनील कुमार गांव के एक नागरिक हैं, ग्राम सभा के एक नागरिक हैं। कोई पद वद नहीं है, ऐसे आम नागरिक है। हाँ, आम नागरिक है। आम नागरिक। उनका नंबर मोबाइल को बुलाया गया नहीं। इन्होंने जो है SDM को कॉल किया था, कॉल करके शिकायत किया था। इसलिए शिकायतकर्ता को क्या शिकायत किए थे? ये शिकायत यही किए थे कि श्रीमान जी जो है गांव का एक 621 डाटा संख्या है और इसके बाद ग्राम समाज की ज़मीन है। इसमें जो है पूर्व प्रधान के द्वारा उसको जो है जबरन इसको कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। अगर आइए श्रीमान जी, अगर देख लीजिए, अगर उनका भूधरी हो तो हम लोग को कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन अगर उनका भूधरी नहीं है तो उसको रोक दिया जाए। यही मैं अभी सुनील कुमार जी को कैमरे के माध्यम से रूबरू कराएंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे SDM ने क्या बात किया और थाना प्रभारी ने क्या बात किया। आइए सुनील जी को हम कैमरे के माध्यम से रूबरू कराते हैं। क्या नाम है सुनील जी? तो किस लिए आपको बुलाया गया? आपको SDM ने कॉल किया? मैंने कॉल किया था जी। तो मैंने कहा
तो आवाज चेक करें। बस मैं वहाँ गया था सब जो प्रभारी सर आए थे भारत प्रभारी, तो वही सब बातचीत होने लगी। बात कर रहे थे उसने में जो है कि भाई जो से आप खड़े होकर कर रहे हो, तो मैंने बताया कि सरकारी जबरदस्ती पूरी करा रहे हैं। तो वो बोले कि उनका पट्टा है ना, बैनामा है उनका, तो ये बोले कि अगर बैनामा है तो दिखाइए, चौधरी दिखाइए। पार्टी का उसमें नहीं इस बात में है। जब आए तो उन्होंने कहा भी एक क्यों पूरी करा रहे, उसने कहा कि मेरा बैनामा है। तो दिनेश जी बोले कि बैनामा है तो फिर चौधरी दिखाइए। त्र्यंबक त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले हैं? वही त्रिपाठी के रहने वाले हैं। जो एक कितना बात हो गई आप नहीं समझे? मतलब आपकी ग्राम सभा के ही वो नागरिक है, पूर्व प्रधान, वही पूर्व प्रधान काफी संपन्न व्यक्ति है। अच्छा, जैसा कि आपने आरोप लगाया हुआ है कि थाना प्रभारी के द्वारा हमारा टी शर्ट वगैरह फाड़ दिया गया है, तो ये क्या कारण है? ये कारण जब वहाँ पे ये बताएं ना कि एसएचओ साहब जो है अपने जो है सरकारी गाड़ी जो है 112 से आए, और इसके बाद जब वार्तालाप हुई तो हमने कहा कि सर जो है अगर त्र्यंबक त्रिपाठी का वहाँ ज़मीन है तो उसका चौहद्दी दिखाएं। तो चौहद्दी जो है मोबाइल में हल्का सा दिखाएं। तो इसके बाद हमने कहा कि ये जो है फर्जी दिखा रहा है, कह रहा है कि चलो तुम ऐसा करो, गाड़ी में चलो और इसके बाद तुम वहाँ थाना चलो। तो हम कहा सर मौके पे आप आए हैं, मौके पे हर कोई है, वादी प्रतिवादी गांव के नागरिक भी हैं, यहीं पे इनका जो है चौहद्दी जो सब देख लीजिए। तो कहने नहीं चलो तुम गाड़ी में बैठो। तो हम कहा सर हम गाड़ी में क्यों जाएँ सर, हम तो यहाँ पे मौके बुलाया गया है, तो आप मौके पे आए हैं तो विवाद झगड़ा का निपटारा करेंगे कि हमको जो है ले चलने के लिए। तो कहने नहीं चलो गाड़ी में चलो। तो हम कहा नहीं गाड़ी, तो इसको त्र्यंबक को भी कहें कि चलो गाड़ी में, तो वो कहने लगा ठीक है सर चलते हैं हम। तो हम जानते हैं कि त्र्यंबक त्रिपाठी जो है काफ़ी संपन्न व्यक्ति है, कई करोड़ों की संपत्ति है उनके पास है। मेरा सवाल सुनिए आप, हाँ, कि आपका टी शर्ट क्यों फाड़े? टी शर्ट इसलिए फाड़ा गया कि हमको जब कहें चलो तो हम कहा श्रीमान जी हम नहीं जा पाएंगे, हम जानते हैं कि हम जाएंगे अगर तहसील थाना पे तो हमारे साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया जाएगा, हमें मारा पीटा जाएगा, ये कन्फर्म है। इसलिए कि हमको चिढ़े हैं हमारे जो है तहसील औराई के एसडीएम जो है श्यामणी त्रिपाठी, वो हमसे बहुत ही ज़्यादा खपा है, वो उनको हमारी बातें अच्छी एकदम नहीं लगती। तो इसलिए वो मौखिक रूप से एसएचओ साहब को बोले हैं कि उसको पकड़ के उसका मार के हाथ गोड़ तोड़ो, बाकी जो है हम देख लेंगे। तो इस तरह का उनको मौखिक आदेश दिया गया है। तो हमें लग रहा था कि ये ले जाएंगे हमको तो मारेंगे पीटेंगे। तो आपको जबरदस्ती बैठाया है? नहीं, जबरदस्ती जब जबरदस्ती बैठाने की कोशिश किया जा रहा तो गांव वाले जान रहे थे कि ले जाएंगे तो मारेंगे पीटेंगे, तो गांव वाले ने छुड़ाने लगा। तो हम भी इसके बाद हम थोड़ा सा अपना हाथ हटाने लगे। तो इसके बाद जबरदस्ती जितने पुलिस वहाँ दरोगा एसआई थे और इसका एसएचओ साहब थे, हमारा पीछे से कॉलर पकड़ लिए। तो हम सोचा तो हम तो प्रेम पूर्वक छुड़ा रहे हैं, और इसके बाद सब लोग गांव वाले छुड़ाने लगे। तो छुड़ाते एक बार छुड़ा लिए तो गांव वाले कहने लगे भाग जा तू भाग जा। लेकिन हम कहा जब हम दोनों गुनाह है नहीं करे है तो कितने में आपका टी शर्ट बना हुआ है? ये मेरी बात, तो हम वहाँ से भागे नहीं। तब इसके बाद जो है एसएचओ साहब हैं सबको छोड़ो खाली इसी को पकड़ो उमेश को। तो इसके बाद फिर हमको सब पकड़ लिए तो हमको लग गया कि अब जो है हमारे साथ ज़्यादा गलत होने वाला है। तब हम भी अपना जो है बचाव के लिए छुड़ाने लगे। गांव वाले सब लपट गए, महिला पुरुष सब लपट के छुड़ाने लगे। और जैसे छुड़ाएं तब वहाँ से हम जो है जब भाग रहे हैं तो फिर इसके बाद पीछे से पकड़ के इसके बाद नटई भी चाप दिए। इसके बाद पीछे से जो है हमारा टी शर्ट फट गया, उसी में हमारा हाथ अभी तक दर्द कर रहा है।